बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूँ शुमाइला और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज मैं बनाऊँगी आलू कीमा। तो मैंने जो कीमा इस्तेमाल किया है वो है चिकन का। आप बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, मटन का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जो प्रोसीजर है कुकिंग का वो सेम रहेगा और इतना मज़ेदार सिंपल और डिलीशियस तरीके से ये बनेगा कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू कर लेते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है तकरीबन 600 ग्राम चिकन बोनलेस और इसका कीमा मैं घर पे ही बनाऊंगी। अगर आपके पास घर में कीमे वाली मशीन अवेलेबल हो तो आप घर पे ही बना लें। अगर अवेलेबल ना हो तो आप बाहर जहाँ से आप चिकन परचेज़ करेंगे वहीं से आप उनको बोलें कि आपको कीमा कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा मोटा चाहिए। मैंने इसका जो कीमा किया है ना वो मोटा मोटा किया है, उसमें कुछ चिकन के भी चंक्स आएंगे, ये देखिए। तो बिल्कुल बारीक कीमा नहीं करवाना आपने, थोड़ा सा मोटा ही करवाना है, खाने में मज़ा आएगा। तो दूसरी तरफ मैंने रखा है पैन चूल्हे पे, 1 कप घी डाला है उसमें और कुछ खड़े मसाले हैं, 1 चम्मच ज़ीरा, 8-10 काली मिर्चें, 1 मोटी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ हैं और 1-2 टुकड़े हैं दालचीनी के। तो इसको सबसे पहले हम ऑयल में क्रैकल कर लेंगे, ये देखिए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काटा था, वो ऐड कर दिया है मैंने इसमें। इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन की तरफ लेके नहीं जाएंगे। फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम रहेगा। तो जब ये लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 8-10 जवे लिए थे मैंने लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा लिया था मैंने अदरक का। इन दोनों को मैंने इकट्ठे ही कूट लिया और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि अदरक लहसुन के पेस्ट की कच्ची स्मेल ना चली जाए और प्यारी सी खुशबू आने ना लग जाए। तो बस फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम को हाई की तरफ लेके नहीं जाना, वरना हमारे मसाले का कलर डार्क की तरफ चला जाएगा और हमारी जो डिश की लुक है वो थोड़ी सी डल हो जाएगी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पर्सनली। तो बस इनको फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कीमा, जो मैं अभी बना के आई हूँ चॉपर में। तो मैं डायरेक्ट ही डाल रही हूँ चॉपर की मशीन से और इसमें मैं कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैं इसको मज़ीद भूनूँगी। जैसे ही ये भुनता जाएगा तो ये अपना पानी खुद ही रिलीज़ करेगा और मैं इसको इसी के पानी में ही पकाऊंगी। मैं इसको एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालूंगी। तो कवर लगा दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि ये थोड़ा सा कुक हो जाए। ये देखिए कितना सारा पानी इसने रिलीज़ कर दिया है। तो इसी पानी में ही इसको हम पकाएंगे मज़ीद 5 से 6 मिनट। भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर इसमें थोड़े से ज़्यादा जाएंगे। मैंने लिए थे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको मैंने बारीक काट लिया है। तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहो तो टमाटरों की प्योरी भी बना सकते हैं। तो पानी की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो टमाटर को भी मैं इसी में ही गला लूँगी, कीमे के पानी में ही। और साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले डाला है नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून है धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी हल्दी, 3 से 4 पिंच के बराबर। और बस इतने सिंपल ही मसाले जाएंगे इसमें, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला या तिक्का मसाला एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग के लिए डाल सकते हो, लेकिन मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो बस कवर लगा दें 3 से 4 मिनट के लिए। ये आलू मैंने काट लिए थे, 4 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, काट के मैंने इस तरह पानी में भिगो दिए थे ताकि काले ना पड़े। और 4 मिनट के बाद देख लेते हैं अपने कीमे को। देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इस टाइम पे खुशबू आई है ना, और लुक भी देखें कितनी प्यारी लग रही है। टमाटर भी गल चुके हैं हमारे। तो बस इसमें मैं अब कर दूंगी आलू ऐड। तो ये देखिए आलू की कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिस तरह आप उसकी शेप रखना चाहें। तो मैंने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया था इसको। तो बस अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट मैं इन आलूओं को कीमे के साथ ही भूनूंगी। पानी ऐड नहीं करूँगी। इतनी देर भूनूंगी कि जो हमारा आलू है वो तकरीबन 50% जो है वो कुक हो जाए, गल जाए। तो मैं इसको इस तरह थोड़ा सा पकाने के बाद लिड भी लगा दूँगी ताकि जो है वो अच्छी तरह आलू में कीमे की खुशबू चली जाए। तो बस 2 मिनट के बाद मैंने लीड हटा दिया है। तो देख सकते हैं आप, लेकिन 100% आलू अभी नहीं गला। तो मैं इसको अच्छी तरह गलाने के लिए जो है ना थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँगी। आधी प्याली के बराबर, आधा कप समझ लें छोटा, वो मैं इसमें ऐड करूँगी पानी का। और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर लगाऊंगी और अब जो फ्लेम है वो मैं लो टू मीडियम पे ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हल्की आंच पे पकाना है इसको ताकि आलू अंदर तक गले। और 8 मिनट के बाद मैं इसको देखूंगी। तो देख लेते हैं जी, टाइम पूरा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ गई हमारे कीमे की। अब अगर पानी की कोई गुंजाइश है भी सही ना, तो यहाँ पर आप फ्लेम को हाई कर दें और इसके पानी को अच्छी तरह खुश करें। आलू दिखाऊं मैं आपको कितने गल चुके हैं, ये देखें जी कितने टेंडर हो चुके हैं आलू। तो बस अब हमने क्या करना है, सिर्फ पानी को ड्राई करना है हाई फ्लेम पे।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके और मुझे आपकी सपोर्ट मिल सके, जिसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। तो बस हमारी आलू और कीमे वाली जो रेसिपी है वो डन हो चुकी है, तो कर लेते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से आलू देखें कहीं से कोई भी नहीं टूटा, परफेक्ट लुक है। और कीमा देखें कितनी अच्छी तरह भुन चुका है माशाल्लाह से, और कितनी टेम्पटिंग लुक आ रही है। आप देखें बहुत ही लजीज और मज़ेदार बना है। आप देख सकते हैं कि कितने कम टाइम में मैंने इतनी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी करके दिखाई है आपको। तो आप भी मेरे तरीके को एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और आपसे ही बनवाना चाहेंगे हर बार। बस अब सर्विंग बाउल में मैंने निकाल लिया है अपनी मज़ेदार सी खुशबूदार सी रेसिपी को। तो थोड़ा सा मैं गार्निश कर रही हूँ कसूरी मेथी से, क्योंकि मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं है। यहाँ बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से हरा धनिया कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। तो थोड़ा सा कसूरी मेथी से सजा दूंगी और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ जाएगी कसूरी मेथी की। और साथ में मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ, और हरी मिर्चें भी काट ली हैं मैंने इसमें डालने के लिए। बड़ी प्यारी लुक और बड़ी प्यारी खुशबू आएगी हरी मिर्चों की वजह से। तो बस हमारी जो डिश है वो डन हो चुकी है। तो अगर आपको अच्छी लगी है ना तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर मुझे दुआओं में भी याद रखा करें। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।